पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। ये कंट्रीज थे जिनका टॉप सर्च इस हफ्ते महाकुंभ था। दुनिया समेत पाकिस्तान के लोग कंप्यूटर और इंटरनेट पर कुंभ देखने लगे। सनातन है और सनातन रहे। दुनिया भर से कई विदेशी महाकुंभ में मोक्ष की तलाश में पहुंच रहे हैं। 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट कर। और पाकिस्तान में भारत का महाकुंभ टॉप पर ट्रेंड करने लगा कि सनातन को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 दिनों में इन देशों ने महाकुंभ के बारे में काफी सर्च किया है। और पाकिस्तान बावला हुआ घूम रहा है, सऊदी अरेबिया, यूएई सब हैरान। टॉप ट्विटर ट्रेंड और टॉप सर्च। सनातन ने बहुत सारे अटैक्स देखे हैं और हर अटैक को उसने सरवाइव किया है। सनातन अब मुस्लिम देशों में भी पैर जमा रहा है। कई मुस्लिम देशों में अचानक कुंभ को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई है। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों के लोग महाकुंभ से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन खोज रहे हैं। ये कुंभ एज पावर ऑफ हिंदुत्व दिख रहा है। और पाकिस्तान, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई मुस्लिम देशों में लोग कुंभ को लेकर जानकारियां जुटा रहे हैं। एक दिन में 1 करोड़ आदमी डुबकी लगा के स्नान करके आगे निकल जाता है और उसके बाद अगला 1 करोड़ आदमी तैयार हो। पाकिस्तान में तो महाकुंभ को लेकर ऐसी दीवानगी दिख रही। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाकुंभ अब सिर्फ भारतीय आयोजन नहीं रहा, यह एक वैश्विक पर्व बन गया है। यहाँ तक कि इस्लामिक देशों में तो महाकुंभ को लेकर विशेष ही उत्सुकता। भारत का हर बात में विरोध करने वाले पाकिस्तान में तो महाकुंभ टॉप ट्रेंड कर रहा है। यहाँ तक कि कतर, बहरीन, यूएई जैसे देश भी लगातार महाकुंभ में गहरी रुचि दिखा रहे हैं और इंटरनेट पर लगातार सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों के लोग भी लगातार महाकुंभ को सर्च कर रहे हैं और यह बताता है कि सनातन में पूरी दुनिया की रुचि किस तरह बढ़ रही है। सनातन का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सनातन में उनकी आस्था देखकर हर कोई हैरान। सनातन का ये महान पर्व इस्लामिक देशों में भी कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में इस हफ्ते का टॉप ट्रेंड, टॉप सर्च, टॉप ट्विटर ट्रेंड और टॉप सर्च गूगल पे क्या रहा? महाकुंभ। ये सब महाकुंभ सर्च कर रहे थे और हैरान हो रहे थे। 40 करोड़ लोग आएंगे और बिना किसी पंगे के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा कुंभ। 2 महीने में हमारी पॉपुलेशन से, हमारे पूरे कंट्री की पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा लोग जाके स्नान कर लेंगे। वो होता था हर साल होता है हज, लेकिन वो हज में भगदड़ हो जाती थी। क्या कुंभ उससे कितना बड़ा? कई गुना बड़ा, 40-50 गुना बड़ा कुंभ। उस कुंभ में इतने सुचारू रूप से सब कुछ हो रहा है और इतने लोग आ रहे हैं। ये कुंभ एज पावर ऑफ हिंदुत्व दिख रहा है। और ये मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं सबके सब, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और पाकिस्तान सबके सब हैरान हैं, बहुत चौंके रह गए कि ये भी कुछ चीज होती है। इतनी बड़ी, इतना मैग्नीट्यूड पे काम हो रहा है। इनफैक्ट चाइना, अब दूसरे जो मेरे पास नाम है वो नाम भी अगर मैं बताऊं तो उसमें यूएसए भी है, उसमें नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका, ये कंट्रीज थे जिनका टॉप सर्च इस हफ्ते महाकुंभ था। महाकुंभ की वीडियोस, महाकुंभ के विजुअल्स सबको हैरान कर रहे हैं। सब अपनी आंखें फटी की फटी रही। इतना बड़ा कुंभ मेला हो गया और पाकिस्तान बावला हुआ घूम रहा है, सऊदी अरेबिया, यूएई सब हैरान। टॉप ट्विटर ट्रेंड और टॉप सर्च 40 करोड़ एक्सपेक्टेड है। दूसरी बात, प्रिपरेशन टाइम देखते हैं। सितंबर अक्टूबर तक वहां पर बाढ़ का सीजन था और ये कैचमेंट एरिया है और जिसके अंदर मतलब डूबगा क्षेत्र जो है जहां पानी भरा हुआ होता है। और सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर पानी इतना जबरदस्त था कि यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते थे।
यानी कि इन 50 करोड़ लोगों के लिए अरेंजमेंट जो करना था वो सिर्फ और सिर्फ इनके पास मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने था। अब 2 महीने के अंदर उस रीजन में पाइपलाइन डालनी, सीवरेज लाइन डालनी, सीवरेज लाइन के साथ साथ उस, क्योंकि और वैसे भी नदी के पास का जो इलाका होता है वो काफी ज्यादा लो लेवल होता है, तो वहां से सीवरेज लाइन डालनी, सीवरेज लाइन के बाद उस पूरी की पूरी सीवरेज लाइन को मेंटेन करना, वो गंदा पानी नदी में ना जाए, गंदगी नदी में ना जाए, उसको इंश्योर करना, और उसके बाद वहां पर टैंक से लेकर, रोड से लेकर, पुल से लेकर हर चीज डेवलप कर देना, लाइटिंग से लेकर ट्रैफिक से लेकर सब चीजें डेवलप कर देना एक रीजन में। और उसके बाद वहां पर ट्रैफिक को डेवलप करना, नावों को डेवलप करना, और संगम असलियत में वो जगह है जहां गंगा और यमुना का पानी मिलता है, उस संगम तक ले जाने के लिए पुल बनाना, वहां पर नावें एस्टेब्लिश करवाना, नाव वालों को पूरा बैच देना, ट्रेनिंग देना, अरेंजमेंट, सब चीजों की आप अंदाजा लगाकर देखिए मामला है क्या, किस लेवल पर जाकर ये प्रिपरेशन हुई है। दो अलग अलग जलों का संगम जिस तरीके से है, यहाँ साफ नजर आ रहा है, एक तरफ नीला है, दूसरी तरफ हरा है, दूसरी तरफ मटमैला है, ये जो संगम नजर आ रहा है, यहाँ तक 50 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। सोचकर देखिए गंदगी से लेकर मैनेजमेंट क्या होगा। और दुनिया में सबसे बड़ा मामला क्या है भैया, दुनिया में सबसे बड़ा लेवल ये है, आज तक का इससे बड़ा इवेंट जो था वो दुनिया में था हज का, जहां कहा जाता है कि एक साल में 20 करोड़, एक साल में 20 करोड़ लोग पहुंचते थे। और उस 20 करोड़ की फिगर जो थी वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये एक साल में 20 करोड़ लोग पहुंचते थे मक्का मदीना की यात्रा पर। और हज के टाइम पर कितने पहुंचते थे वो सारा कोटा इनको फिक्स करना होता था कि इस पर्टिकुलर कंट्री से ये लोग आएंगे और इस पर्टिकुलर कंट्री से ये लोग आएंगे, इतने लोग। अच्छा, मिस मैनेजमेंट जो है हज पे इस लेवल का होता था कि हीट वेव से लेकर हर मामले में हजारों लोग हज की उस यात्रा में ही निपट जाते थे, मर जाते थे। उसके बाद यहाँ तक होता है भैया कि सोचकर देखिए, जो मेन जगह है जहां पर उस स्पेस के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है, लास्ट में हज पॉइंट पर जाकर, मतलब जो मक्का का पॉइंट है उस जगह जाकर जो धक्का मुक्की होती थी, उसकी जो वीडियोस अगर आप देखें तो चीख रहे हैं, चिल्ला रही हैं लेडीज, उनके साथ किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही, किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है, और वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं सर। एक दिन में 1 करोड़ आदमी डुबकी लगा के स्नान करके आगे निकल जाता है, और उसके बाद अगला 1 करोड़ आदमी तैयार होता है, और फिर 1 करोड़ आदमी तैयार होता है। रोज इतनी डुबकियां लग रही हैं, तो दुनिया को झटका तो लगेगा। और असलियत में लोगों को धर्म से उसकी भव्यता ज्यादा आकर्षित करती है कि वो धर्म कितना भव्य है, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसमें आम आदमी का डेडिकेशन बढ़ता है।